नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पे। आज के क्लास में हम लोग दशमलव संख्याओं के जोड़ घटाव पे आधारित प्रश्नों को कवर करेंगे। इसमें आपके पास सिंपल शांत दशमलव वाले प्रश्नों को जोड़ेंगे, घटाएंगे और अशांत दशमलव वाले प्रश्नों को अर्थात बार वाले प्रश्नों के बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे क्लास में अंत तक बनिए रहेगा। और ये आपके पास ये जो टॉपिक है वो उतना हार्ड है नहीं, लेकिन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो ज़बरदस्ती के कंफ्यूज करने वाले होते हैं, ज़बरदस्ती के बोल रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो ऑप्शन के अनुसार आप गलत आंसर दे सकते हैं फिर ऐसे में। तो देखें आपके पास प्रश्न क्या क्या है, स्टार्ट किया जाए। पहला प्रश्न दिख रहा है अपने को कि 517 प्लस 0.517 प्लस 5.170 प्लस 51.7। देखो करने का ना दो तरीका है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग जा सकता है वो चीज़ें, लेकिन वहाँ से आपके पास मिस्टेक होने का संभावना बहुत कम है। 517 है। अब देखें, आप ऐसे संख्या को देखो जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या हो, सबसे अधिक हो। जैसे कि ये क्या लिखा है 0.517 और ये क्या लिखा है 5.170। दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो बाकी बचे जो संख्या हैं उनको भी दशमलव के बाद 3 अंक बनाइए। 517 को कैसे लिखा जा सकता है 517.000, ये 0.517, फिर 5.170 और ये क्या लिखा है आपके पास 51.7 लिखा। 7 को क्या लिख सकते हैं आगे 00 और डाल सकते हैं ताकि अलाइनमेंट सही रहे और आपसे मिस्टेक होने का संभावना बहुत कम, ना के बराबर हो जाएगा। इस मेथड से ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। आपको दशमलव के बाद अंकों की संख्या को क्या करना चाहिए, समान, जिसमें सबसे ज़्यादा अंक हैं उसके अनुसार अन्य संख्याओं के अंकों को भी अरेंज कीजिए। अब देखें सभी को जोड़ना है बोला है तो जोड़ते हैं। यहाँ पे क्या मिला आपके पास 7 मिला, यहाँ पे क्या मिला 7 और 1 8 मिला, 5 1 6, 6 7 13, 13 का 3 हो गया, दशमलव 1 बचा, 7 5 12 1 13, 13 और 1 14 हो गया। ठीक है, हासिल 1 था उसका, 1 और 5 6, 6 और 1 7 हो गया। इधर फिर बचा 5, मतलब कि 574.387। अब देखो ऑप्शन भी देखें ना, आप 574.387 तो बोले, अब इसको लगा दिए 387 देख के, ये 574 नहीं लिखा है 547 लिखा है, मतलब 547। तो अच्छे से देखने का वहाँ पे, और जस्ट ये आगे पीछे ही रहता है ऑप्शन, इसलिए अच्छे से देखिएगा। 574.387 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। जितने भी प्रश्न हैं उसको आप इसी तरीके से बनाएं ताकि आपको ना कोई भी परेशानी ना हो। अगला प्रश्न दिख रहा है आपको 138.009 प्लस 341.981 माइनस 146.305 इक्वल्स टू 123.6 प्लस क्वेश्चन मार्क। मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड को जोड़े घटाएं और राइट हैंड साइड को क्या कर दें ट्रांसफ़र, फिर आपका आंसर मिल जाएगा। तो 138.009 प्लस 341.981 को जोड़ना है, प्लस प्लस लिखा है। इनको जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उससे इसको घटाना है, फिर पक्षांतर कर देंगे। तो करते हैं, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, कोई समस्या नहीं है। तो 9 और 1 कितना हो गया 10, ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए है। 9 और 1 कितना हो गया 10, 0 और 8 8 हुआ और हासिल 1 करके कितना हुआ था 9, 9 और 0 कितना हो गया 9, दशमलव से दशमलव मिलेगा, दशमलव लगा दिए। 1 और 8 कितना हो गया 9 हो गया, फिर 4, 1 और 8 के बारे में बात हो गया, 4 और 3 7, फिर 3 और 1 4, इतना हुआ। इसमें से घटाया जाना है किसको 146.305 को घटाते हैं। अच्छा बड़ा कौन है उस पर डिपेंड करेगा चिन्ह क्या लगने वाला है। बड़ा 479 है इसलिए उसके पास चिन्ह प्लस है, तो आंसर में भी क्या आने वाला है प्लस। घटेगा 10 में 5 गया 5, यहाँ पे 8 में 0 गया 8, यहाँ पर 9 में 3 गया, कितना हो गया 6, दशमलव 9 में 6 गया 3, फिर यहाँ पे 7 में 4 गया 3, 4 में 1 गया 3, प्लस में रहेगा ये आंसर। अब ये किसका मान है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का मान हुआ। इसमें से अगर मैं
इसको पक्षांतर कर दूं, मतलब कि अब ये माइनस हो जाए अगर 123.6 तो आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए माइनस कर रहा हूँ तो 5 में शून्य कुछ नहीं, मतलब कि शून्य, अर्थात 5, 8, 6 में 6 गया शून्य। और आगे देखें 3 में 3 गया शून्य, 3 में 2 गया 1, 3 में 1 गया 2, तो आंसर होना चाहिए आपके पास 210.085, जो कि किसी भी ऑप्शन में दिया नहीं है। प्रश्न का उत्तर क्या होगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर डी, नोटा। तीसरे प्रश्न को सॉल्यूशन करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या लिखा है? 832.58 माइनस 242.31 इक्वल्स टू 779.84 माइनस क्वेश्चन मार्क, मतलब कि क्वेश्चन मार्क का वैल्यू बताना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप पहले हल कर लें। 8 में 1 गया, कितना आ गया? 7। बड़ा यही है ना, तो बड़े से छोटा ही घटेगा हमेशा। 5 में 3 गया तो 2 हुआ, ठीक इतना। फिर इसके आगे 2 में 2 गया, 0 आ गया। और आगे 3 में 4, अर्थात 13 में 4 गया, कितना आया? 9। अब ये रह गया 7 में 2 गया तो कितना बचा? 5। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आया 590.27 और इक्वल्स टू में 779, इक्वल्स टू में क्या है? 779.84 माइनस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू बताना है, क्वेश्चन मार्क को मैं क्या बोल दिया? x। अब आपको x का वैल्यू बताना है प्रश्न में, तो x को क्या करें? पक्षांतर। तो x इस पर आ गया तो ये क्या हुआ? 779.84 माइनस 590.27 पक्षांतर हुआ। तो आगे इसका सॉल्यूशन, 4 में 7 गया, मतलब कि 14 में 7 गया, कितना आ गया? 7। यहाँ पे 7 बचा है, 7 में 2 गया, कितना आ गया? 5। अब देखें 9 में 0 गया, 9। हासिल कितना आ रहा है या कितना बच गया है, यही इंपॉर्टेंट है इस टाइप में, नहीं तो फिर छोटा सा मिस्टेक हुआ मतलब कि काम खत्म यहाँ पर भी। आगे देखें 7 में, देखो 9 में 0 गया, 9 आया, फिर 7 में 9 को घटाना है, अर्थात 17 में 9 गया, कितना आ गया आपके पास? 8 आ गया। 17 में 9 गया तो आया 8। अब ये बच गया 6 में 5 गया, कितना आया? 1। तो आंसर है 189.57। अब ऑप्शन में कहीं पे दिया नहीं है तो इसका भी आंसर क्या हो गया आपके पास? ऑप्शन नंबर डी, 189.57। प्रश्न के बारे में देखते हैं क्या लिखा है। 30.9 प्लस 3.09 प्लस 0.309 प्लस 0.039 प्लस 309, इसका वैल्यू अपने पास क्या आएगा करके। तो मैं आपको थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको क्या बोला मैं कि दशमलव के बाद सबसे अधिक अंक जिसमें दिखेगा उसके अनुसार अन्य संख्याओं को भी लिखें। दशमलव के बाद 3 अंक इसमें दिख रहा है, दशमलव के बाद 4 अंक वाला कोई संख्या नहीं है, अर्थात दशमलव के बाद 1 अंक वाले को क्या बना डालो आप? दशमलव के बाद 3 अंक वाला। 3 अंक कैसे बनाया जा सकता है? आगे में 2 जीरो डालकर। तो ऐसे करते हैं, 30.9 को क्या बना डालें? 900 करके आगे। वैसे 3.090। मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ? ताकि मिस्टेक होने का संभावना बहुत कम रह जाए, और आप ही हमेशा ऐसे करें। अगर एग्ज़ाम में भी बैठे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला इसके लिए, तो ऐसे ही करेंगे तो मिस्टेक होने के चांस बहुत कम है। फिर आगे देखें 0.309, फिर 0.039। अब ये क्या लिखा है? 309, लेकिन पॉइंट के बाद कोई भी अंक नहीं है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? 309.000। सभी को जोड़ना है बोल रहा है प्रश्न में, तो सभी को जोड़ें बिल्कुल। 9 कितना हो गया? 18 हासिल 1, 9 3 12 और 1 13, फिर हासिल 1, 9 3 12 1 13, फिर हासिल 1, 9 3 12, फिर 13 बन गया ये, फिर हासिल 1, 3 में 1 जुड़ गया 4 और ये लास्ट 3, तो 343.338, 343.338। देखो 343 लिखा, ये लिखा 243। तो छोटा सा आपके पास अगर ऑप्शन देखने में भी समस्या पैदा हुआ, मतलब कि ये वाला सरल प्रश्न आपके 1 नंबर काट के चले जाएगा यहाँ से, मतलब 1 नंबर आपको जो मिलना चाहिए था वो मिलेगा भी नहीं, और आपके पास 0.25 भी ख़त्म होने वाला है। तो उम्मीद है चीज़ें यहाँ से क्लियर हुआ होगा कि आपको कैसे दशमलव के बाद जो सबसे अधिकतम अंक रहेंगे उसके अनुसार अन्य संख्याओं को अरेंज करें। मैं कुछ प्रश्न लिख रहा हूँ, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। आगे मैं बार वाले प्रश्न बताने वाला हूँ अगले वीडियो में कि उनका जोड़ना घटाना कैसे करना है। ठीक है।